या फिर जो भी गूगल क्रोम पे। अगर कोई फॉलो करना चाहता है तो साथ में फॉलो भी कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले अपना इंस्टॉल करेंगे विजुअल स्टूडियो। ठीक है, तो ये इस तरह से हम विजुअल स्टूडियो कोड पे आ गए हैं। ये जैसे ये सर हमसा ने कहा कि आप गूगल क्रोम पे जाएं और यहाँ पे आप डॉट पैड, ठीक है, आप ये लिखें और इंटर दबा दें। तो यहाँ पे जो आपको पहले ये नजर आएगी, आपने इस पे क्लिक करना है। तो ये देखें, ये आपके पास, आप मतलब इसके लिए फिर ये होगा कि आपको इसके लिए नेट की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे विजुअल स्टूडियो हम कर रहे थे तो उसमें हम अपनी फाइल मतलब ऑफलाइन भी उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कभी भी हमारे पास नेट हो या ना हो। और उसकी फाइल्स को हम मतलब सेव भी कर सकते हैं कि हमने कैसे कैसे कोडिंग की, कौन कौन से प्रोग्राम रखे हुए हैं। तो इसमें ये होगा कि आप इसको फिलहाल मतलब कर सकते हैं कि आप इस तरह से यहाँ पे आएं और जैसे ये कोड लिखा हुआ है तो आप इसको यहाँ से इस तरह से रन करें मोबाइल पे। तो ये देखें, आपको यहाँ पे इसका रिजल्ट शो हो रहा है। ठीक है, तो जिनके पास अभी नहीं है, जैसे लैपटॉप या फिर कंप्यूटर वगैरह उनके पास नहीं है, तो वो जब तक उनका बंदोबस्त नहीं होता या वो रेंज नहीं करते, तब तक वो इस तरह से भी काम कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। बाद आप लोग जाएं डाउनलोड पे। तो हम यहाँ पे आ गए हैं इसमें डाउनलोड के विजुअल स्टूडियो कोड पे हम लोग के। उसके बाद हमने डाउनलोड किया, डाउनलोड के बटन को क्लिक किया। उसके बाद हम यहाँ पे आए हैं। तो यहाँ पे देखें आपके पास डिफरेंट है, जैसे ये विंडोज के लिए विंडोज 7, 8, 10, 11। ठीक है, यानी अगर किसी के पास लैपटॉप या कंप्यूटर में विंडोज सिस्टम है 7 की हुई या 8 की हुई है, मेरे पास जैसे 10 है तो मैं इसको इसी को इंस्टॉल करूंगी। ठीक है, जैसे किसी के पास ये ubuntu वगैरह या इस तरह की मैक ओएस की है तो वो इनको इंस्टॉल कर सकता है। ठीक है, तो मेरे पास विंडोज 10 है इसलिए मैं इसको करूंगी। यहाँ पे नीचे देखें, जैसे आपके पास ऑप्शन है यूजर इंस्टॉलर, सिस्टम इंस्टॉलर और जिप। तो इसमें हम 60 बिट, ठीक है, करेंगे। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो सिस्टम है वो 60 बिट को ही मतलब वो कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि आप या तो यहाँ पे जाएं, ठीक है, यहाँ पे जाके जैसे आप दिस पीसी पे इसको दबाएंगे तो इसमें आपके पास आएगी प्रॉपर्टीज। दिस पीसी पे जा, ठीक है, आप जैसे प्रॉपर्टीज पे जाएंगे तो ये देखें आपके पास सिस्टम टाइप आ जाएगा कि ये 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो आप में से अगर किसी का 32 है या जो भी है तो आप उस लिहाज से जो है इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो हम जो है वापस चलते हैं। तो जैसे मैंने आपको दिखाया कि मेरे पास 64 बिट है, अगर किसी के पास 32 है तो वो ये वाला कर ले। ठीक है, तो मैं इस पे क्लिक करूंगी। था कि हमें एक तो ये चीज करनी थी। ठीक है, एक तो हमें ये चीज करनी थी विजुअल स्टूडियो। ठीक है, ये इसके साथ साथ हमें क्या करना था, हमें डार्ट भी करना था। ठीक है, ये वाली चीज। तो मैं ये सोच रही हूँ कि हम साथ में इसको भी डाउनलोडिंग पे डाल देते हैं ताकि हमें पहले उसको डाउनलोड करने के लिए वेट करना पड़े, फिर इसको तो ये साथ साथ में हो जाएंगे डाउनलोड। डॉट एस टी के, ठीक है, देखें यहाँ पे एस टी के डाउनलोड। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें हमारे पास इसकी ये ऑप्शंस आए हैं। तो हम यहाँ पे कहाँ जाएंगे, डॉट गेट द डॉट एस टी के। ठीक है, तो हम इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैंने एक, ये देखें यहाँ पे लिखा डाउनलोडिंग दी जिप एस टी के। ठीक है, यानी हमने एक जिप फाइल है उसको एस टी के की उसको डाउनलोड करना है। तो इस पे मैं क्लिक करूंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा डॉट एस टी के आर्चिव। ठीक है, इसको मैं स्क्रॉल डाउन करूंगी नीचे थोड़ा। ठीक है, तो चैनल है। ठीक है, हमें इसमें जाना है। अब यहाँ पे ये देखिए दो चीजें लिखी हुई हैं, एक मेरे पास इसका वर्जन है। ठीक है,
तो जो आपके पास सबसे लेटेस्ट आ रहा है, मेरे पास आ रहा है 2.16.1, ठीक है। तो मैं इस पे क्लिक करूंगी और ये देखें, ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये भी हमें बताता है। अगर किसी के पास मैक ओएस है तो वो उसको क्लिक कर सकता है, ठीक है, ऐसे। अगर किसी के पास लिनक्स है तो वो लिनक्स पे क्लिक कर ले, और जैसे मेरे पास विंडोज है तो मैं विंडोज करूंगी, ठीक है। तो विंडोज करने के बाद आपको ये जो पहला आ रहा है X64, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरी विंडोज पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो 64 का था, तो ये इसको मैं क्लिक कर दूंगी, ठीक है। जैसे मैंने क्लिक किया, आप देख रहे हैं कि इसकी जो जिप फाइल है वो यहाँ पे, कि ये साथ मैंने स्लाइड भी बनाई है, तो वो ओपन करूंगी, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे आके मैंने ओपन किया कि आप इस फाइल को यानी रन करना चाहते हैं, तो यस, तो इसलिए मैं क्या दूँ, जैसे मैंने रन किया तो यहाँ पे ये देखिए एक लाइसेंस एग्रीमेंट आया, ठीक है। तो ये कुछ, इसको पढ़ भी सकते हैं खुद से, तो अभी हमारे पास टाइम है तो हम इसको आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, ठीक है, इसको क्लिक किया और मैंने नेक्स्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये देखिए मैंने इस पे क्लिक किया, क्रिएट ए डेस्कटॉप आइकॉन, यहाँ करके मैंने नेक्स्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अब वो कह रहे हैं कि आप इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, तो मैंने इंस्टॉल पे दबा दिया, तो ये हमारी इंस्टॉल, ठीक है। ये जैसे इंस्टॉल हो गया तो यहाँ पे इसको मैं अब फिनिश कर दूंगी यहाँ से, ठीक है। तो ये हमारे पास, ये देखें, ये यहाँ आपको कोई हम लोग इसको यहाँ पे ये देखें, जैसे इसमें कुछ चीजें हैं, टेस्टिंग है, पहले क्या करना है कि ये तो हमारे पास एक टूल आ गया, ठीक है। अब हमने इसमें क्या करना है, इस पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं बाहर आएगी, ठीक है। मेरे पास ये इंस्टॉल है, तो मेरे पास तो ये आ रही है, लेकिन आपके पास अभी कुछ नहीं आ रहा होगा। तो आप यहाँ पे डॉट जैसे लिखेंगे तो ये देखें ये प्रोसेस होने लग गया है। तो यहाँ पे जो आपके पास पहला आएगा डॉट वाला, ठीक है, ये आपका न्यू लेटेस्ट ही वर्जन होगा। आप जब इस पे ऐसे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। देखिए मैंने इंस्टॉल किया हुआ है तो इसलिए मेरे पास यहाँ अनइंस्टॉल का ऑप्शन है। आपका यहाँ पे क्या होगा, इंस्टॉल लिखा हुआ होगा, तो आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास क्या, इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको डॉट को इंस्टॉल कर लें, खत्म हो जाता है, ठीक है। विजुअल स्टूडियो जो है वो हमारे पास इंस्टॉल हो गया है, और वो हमारे पास, हमने उसमें डॉट को भी इंस्टॉल कर लिया, और ये काम यहाँ पे खत्म हुआ। और आप में से कुछ है, ये हमने इसका डॉट का जो एसटीके है वो करना है। तो अगर आप में से किसी का, ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगी ओपन, ठीक है। तो ये ओपन हुई तो ये इस तरह से हमारे पास विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, एक्सट्रैक्ट टू करना है, ठीक है। ये फर्स्ट वाला, नहीं तो ये सेकंड वाला, एक्सट्रैक्ट फाइल्स, ठीक है। इस पे मैं जैसे क्लिक करूंगी तो ये देखें आपके पास वो कुछ पाथ बता रहा है कि यूजर इकरा, तो क्या कर रही हूँ, ओके, ठीक है। तो जब आप करें तो काइंडली आप भी अपना पाथ वहां से एक बार रीड कर लें, ताकि आपको बाद में मुश्किल ना हो देखने में कि आपका जो एक्सट्रैक्ट की हुई फाइल है वो कहाँ पे की है। जैसे मेरी थी यहाँ डाउनलोड पे, तो मैं यहाँ पे जाऊंगी और मेरी इस डाउनलोड पे मैं जाऊंगी, तो ये देखिए मेरे पास ये इसकी एक्सट्रैक्ट फाइल आ गई है, ठीक है। तो मैं इसमें ये वाली, ठीक है, एक तो हमारे पास जिप फाइल है, एक ये फाइल है, मैं इस पे डबल क्लिक करूंगी तो ये हमारे पास डॉट एसटीके आ जाएगा, ठीक है। इसको भी मैं ओपन करूंगी डबल क्लिक करके, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी, ये कुछ फाइल्स हैं, ठीक है। ये फाइल्स मेरे पास इस तरह से आ गई हैं। तो इस पे मैं जाऊंगी बिन पे, ठीक है। इस पे मैं क्लिक करूंगी तो ये देखिए ये रिसोर्सेज और इस तरह की कुछ एक्सी फाइल्स जो है वो, मैम। ये जो ये वाली जगह है, ठीक है, दिस पीसी डाउनलोड, ये जो इसका पाथ दिया हुआ है जिसके जरिए मैं यहाँ बिन तक आई हूँ, आपने यहाँ माउस रख के डबल क्लिक करना है, ठीक है। तो जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो ये आपके पास कुछ इस तरह से ब्लू टाइप में मतलब आ जाएगा, यानी ये सारे इस तरह से, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, कॉपी, ठीक है। और फिर हमने क्या करना है, हम अपने यहाँ पे सर्च में जाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे ENV, ठीक है। तो ये हमारे पास
आ जाएगा इन्वायरमेंट, ठीक है, एडिट द सिस्टम। जैसे हम इस पे डबल क्लिक करेंगे जी, आप विंडोज 7 होती है और उनका जो है सर्च करने से ENV लिखने से वो नहीं आता। ठीक है, तो काइंडली ये भी बता दें कि अगर किसी के पास ENV लिखने से नहीं आता तो वो कहां से जाके इसको निकाल सकता है। जी, इसमें होगा एडवांस सिस्टम सेटिंग्स दाएं हाथ पे। दाएं दाएं हाथ पे, दाएं हाथ पे। जी यहाँ पे। ये इस तरह का आपको राइट क्लिक करने से, दायां क्लिक करने से अपने माई कंप्यूटर पे, दिस पीसी पे, या जो भी आपके आइकॉन कंप्यूटर वाले का नाम है उस पर क्लिक करने से इस तरह की कुछ सेटिंग्स मिलेंगी। तो इस पे क्लिक करें तो ये देखिए, ये यहीं पे ही हम वापस आ गए। प्रॉपर्टीज में जाएं। ये देखिए, ये प्रॉपर्टीज आ गई हैं। आप एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में चले जाएं। आप दाएं हाथ, बाएं हाथ पे एडवांस सिस्टम सेटिंग्स, जी ये रहा। ये आ गया जी आपके पास नीचे एनवायरनमेंट वेरिएबल। ठीक है, चलें। मिस इकरा, आप अपनी स्क्रीन वापस कर सकती हैं। हमको बताइए बिन कैसे कर सकते हैं हमजा साहब, अगर आप बता जी सकें तो मैं अच्छा। इनके आप ऐसा करें, क्या उमर, आप ऐसा करें, जो आपने जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट किया था, खोला था, फोल्डर में आया था, और बिन का जो आपने पाथ कॉपी किया होगा वो कहाँ है? कॉपी किया था वो जी दोबारा से जरा कॉपी कीजिए। सर जी, लेकिन इनका चल, ये सिस्टम सिस्टम वेरिएबल्स पे आ जाएं, वहां सिस्टम प्रॉपर्टीज में। जी, तो इसमें आप ढूंढें कहीं वेरिएबल का नाम किसी का पाथ लिखा हुआ है। जी, अब ये सिस्टम लिखा हुआ है, इस पे जरा अपना नेविगेशन कीज जो होती हैं, ये डिलीट ना हो, इसके आखिरी वाले लफ्ज के ऊपर क्लिक करें। जी, इसमें सेमी कॉलन लगाएं, एक बार फिर से ओके कर दें। जी, फिर से ओके कर दें। एक बार अपना सर्च खोलें, ये विंडोज विंडोज की प्लस आर दबाएं एक बार, विंडो CMD, ओके करें। जी, इसमें लिखें डार्ट, एक बार DART, ओके करें। चलें जी, माशाल्लाह आपका डार्ट इंस्टॉल हो गया है। हमने यहाँ पे जाना है इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें, ये एक तो यूजर वेरिएबल है, हमने यहाँ पे नहीं जाना, सिस्टम वेरिएबल्स में जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पाथ देखना है, ठीक है। तो जैसे कि देखें यहाँ पे मेरा ये पाथ है, ठीक है। तो मैं जाऊंगी इस पाथ पे, एडिट करूंगी, ठीक है। जैसे एडिट करूंगी तो ये देखें, मैंने इसमें मतलब मेरे पास ऑलरेडी ये है डॉट वाला SDK, तो मैं इसको नहीं करूंगी। लेकिन अगर आप मतलब आप लोग करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ न्यू पे जाएंगे, तो ये आपके पास यहाँ पे इस तरह स्पेस आ जाएगी, ठीक है। तो आपने यहाँ पे फिर जो हमने किया था अपना कॉपी किया था हमने अपना पाथ बिन वाला, हम उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये देखें, जैसे मेरे डाउनलोड्स में पड़ा हुआ है ये वाला बिन, ठीक है। तो आप यहाँ से, मैं ओके नहीं करूंगी क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है, तो आप यहाँ पे इसको ओके दबाएंगे, ठीक है। और
ओके दबाने के बाद ये आपके पास विंडो क्लोज हो जाएगी और फिर आपने इसको ओके इस तरह से कर देना है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, जो उसका पाथ होगा वो वेरिएबल का वो इसमें सेट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर हम अगेन यहाँ पे जाएंगे, हम यहाँ पे CMD लिखेंगे, ठीक है। CMD जैसे लिखेंगे तो हमारे पास ये कमांड प्रॉम्प्ट आ जाएगी। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ पे मैं लिखूंगी DART डॉट